छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षकों को शिक्षा जगत में होने वाले बदलाव व नए आयामों से परिचित कराने के उद्देश्य से समय समय पर विभिन्न उत्कृष्ट श्रेणी की संगोष्ठियां एवं कार्यशालाओं का आयोजन प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल आगरा में आयोजित किया जाता रहता है। इसी श्रृंखला में नीसा के सौजन्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के विषय में विस्तार से अवगत कराने के लिए गुरुवार को एक उपयोगी कार्यशाला का आयोजन विद्यालय परिसर में किया गया। विद्यालय की परंपरा का निर्वहन करते हुए निदेशकगण डॉक्टर सुशील गुप्ता ने प्रख्यात प्रशिक्षक व मुख्य वक्ता अमित चंद्रा को शॉल व नवपल्लव प्रदान कर उनका अभिनंदन किया, जिसके बाद विद्यालय के प्राचार्य अरविंद श्रीवास्तव ने उनके आत्मव्रत व कार्य क्षेत्र से सभी को अवगत कराने का काम किया। इसी क्रम में मुख्य वक्ता द्वारा एनईपी के विषय में विस्तार से बताते हुए महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गईं। कार्यशाला का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति से शिक्षकों को अवगत कराना था, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को पारित किया गया था। 34 वर्ष बाद जारी हुई भारत की शिक्षा नीति में सभी छात्रों को उच्च गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा जिसमें 3 से 6 आयु वर्ष के बच्चों की शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना तय हुआ है। 2020 NEP 2020 देश में काफ़ी अंतराल के बाद में नई शिक्षा नीति आई। नई शिक्षा नीति ने जिस तरह से चीज़ों को बदला है, जिस तरह से कैरिकुलम को बदला है, जैसे स्किल बेस्ड एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान दिया है, उन्होंने काफ़ी चीज़ों में बदलाव किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस नीति से जैसे ही ये क्रियान्वयन इसका शुरू होगा, मुझे उम्मीद है कि आने वाले बच्चे हमारे भविष्य में बहुत ऊपर आएंगे। उसी के तहत कल एक कार्यशाला रखी गई जिसमें श्री अमित चंद्रा नोएडा से आए और उन्होंने 2 सेशंस में पूरी शिक्षा नीति को समझाया। वहीं इस मौके पर उन्होंने 5+3+3+4 को विस्तार से समझाते हुए कहा कि +5 के तहत पहले चरण में नर्सरी, LKG, UKG कक्षा 1 व 2 शामिल हैं। इसके बाद अगले +3 को कक्षा 3 से कक्षा 5 की तैयारी चरण में विभाजित किया गया है। फिर +3 मिडिल स्कूल जिसमें कक्षा 6 से 8 तक सीमित होगी। इसके बाद छात्र 4 साल कक्षा 9 से 12 तक अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी करता है। इस दृष्टिकोण से एक छात्र 18 वर्ष में 12वीं कक्षा तक 15 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करेगा, जो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्नातक की शिक्षा के लिए आवश्यक शिक्षण वर्ष की जरूरत को पूरा करेगा। कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आएगी, किस तरह से हमारे टीचर्स को अपग्रेड करना है, किस तरह से हमको आगे इस शिक्षा नीति को लाना है। एक बहुत बड़ी बात है कि इस वर्ष हर स्कूल में टीचर्स जितने हैं वो 20वीं सदी के हैं और बच्चे सब 21वीं सदी के हैं। इसलिए इस गैप को हमें टीचर्स को अपग्रेड करना है, हमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा नीति के करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसकी इस तरह की कार्यशालाएँ हर स्कूल में होंगी और जिससे हमारे टीचर्स शिक्षा नीति को बहुत गहराई से जान पाएंगे। वहीं इस मौके पर मौजूद रहे विद्यालय के निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता ने सभी को उद्बोधित करते हुए कहा कि CBSE द्वारा एक सत्र के दौरान शिक्षकों के लिए 50 घंटे की कार्यशाला अनिवार्य बताई गई है। प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल इस दिशा में सतत प्रयत्नशील रहेगा। सभी शिक्षकों को निरंतर सीखने की प्रक्रिया को अपनाने के लिए व नवीन तकनीकी के प्रयोग हेतु जागरूक रहना चाहिए। उन्होंने पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए अपना भरसक योगदान देने के लिए प्रेरित किया। प्रमुख समन्वयक संजय शर्मा ने मुख्य वक्ता तथा सभी शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का सफल संचालन डिम्पी महेंद्रू ने किया। आज प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल आगरा में नई शिक्षा नीति पे 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें स्कूल के सभी टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ्स को नई शिक्षा नीति के नए फीचर्स के बारे में बताए गए। उनसे इस पे चर्चा की गई कि कैसे 21वीं सदी में नई शिक्षा पॉलिसी एक नया रिवॉल्यूशन लेके आ सकता है और उस संदर्भ में क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं और उन रिकमेंडेशंस को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, इससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे क्या फायदा होगा और टीचर्स को बच्चों को ध्यान में रखते हुए क्या नए नए पद्धतियों को इजाद करते हुए कैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना है। उन्होंने कार्यशाला में अधिगम व मनोरंजन के स्तर को समान रखते हुए शिक्षकों हेतु
विभिन्न रोचक गतिविधियों का आयोजन किया व मनोरंजक व रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से अपने तथ्य को क्रियात्मक रूप से शिक्षकों को समझाया। कार्यशाला में शिक्षकों को उनकी महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए विद्यार्थी के समग्र विकास हेतु कर्तव्य निर्वहन के लिए प्रशिक्षित किया गया। सत्र के अंत में शिक्षकों द्वारा अपनी जिज्ञासा शांत करने हेतु अनेक प्रश्न पूछे गए, जिनके मुख्य वक्ता द्वारा उचित जवाब पाकर उनके चेहरे पर संतुष्टि व प्रसन्नता के भाव स्पष्ट रूप से नजर आए।